सरकार जो है वो सरकार को घेर रहा है, लेकिन आपके खुद के जो एमएलए हैं वो भी विभिन्न मुद्दों पे आपको घेर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि रणनीति में कहीं गड़बड़ है आप लोगों की? देखिए, मैं ये पिछले कई दिन से आपके माध्यम से सुन रहा हूँ कि ये विपक्ष घेर रहा है। ये घेरने की परिभाषा ही मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि घेरना किसको कहते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बीजेपी के जो एमएलए आते हैं मरे मरे हुए से तो यहाँ पर आते हैं, विधायक मीटिंग में इनके आते नहीं लोग, और अंदर क्या करते हैं, क्या घेरा इन्होंने कल 2 मिनट के लिए बेल में आके हाउलट हाउलट, ये घेरना हो गया। घेरना तो वो होता है, जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम घेरते थे तो घंटों पर लगते थे, रास्ता जाम हो जाता था। वो घेरना होता है सदन के अंदर या सदन के बाहर। क्या घेरते हैं ये? सदन चल रहा है आराम से। 25 माननीय सदस्य कल बोले हैं, 15 परसों बोले हैं, 40 के करीब आज बोलेंगे, फिर जब सीएम साहब बोलेंगे उस दिन कुछ बोलेंगे। सदन चल रहा है आराम से, कार्रवाई चल रही है, कहीं का घेरना हुआ है? विपक्ष फेल है। विपक्ष के पास न कोई योजना है, न कोई मुद्दे हैं, न कोई कार्य है। मेरा सीधा सीधा सा आरोप है, विपक्ष के पास में बोलना, प्रेस के मीडिया के सामने 2 मिनट बेल में आके हाउलट करके, नाम है सीपी जोशी जी उनका, किस प्रकार उन्होंने आंख निकाली तो कैसे दुबक्के गए सीटों के ऊपर। ये होता है फ्लोर मैनेजमेंट, ये होता है, और सत्ता का काम ही होता है जो हम कर रहे हैं। सर, अभी जो विधानसभा सचिव है उन्होंने 81 विधायकों के लिए कहा कि अपनी मनमर्जी से इस्तीफा नहीं थे, स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं थे, कोर्ट में जवाब पेश किया गया। देखिए, ये न्यायालय के अंदर कोई मामला चल रहा है, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि न्यायालय के मामले के अंदर विधानसभा स्पीकर और न्यायालय के बीच में कोई मामला, उसमें हम कोई बात नहीं करना चाहते। मंत्री जी, आपने मन से इस्तीफा दिया था, दबाव में दिया था? विधानसभा का सदस्य कभी भी इस्तीफा दे सकता है, कभी भी ले सकता है, कोई दबाव नहीं होता है किसी प्रकार का। जब उनकी इच्छा है, उनको अधिकार है, चाहे वो तो दे सकता है, वापस भी ले सकता है। आपने मतलब दबाव में दिया या स्वेच्छा से दिया? कोई दबाव, हमारे काहे का दबाव है? हमें जनता चुन के भेजती है, 2.5 लाख मतदाता हमें यहाँ चुन के भेजते हैं, हम हमारे दिमाग से काम करते हैं। कोर्ट में जो जवाब पेश किया सर, उसमें तो कहा गया है कि स्वेच्छा से दिया। वो कोर्ट का मामला, कोर्ट का अलग है। कोर्ट के मामले में हम लोग, आप इस जो चल रहा कोर्ट के मामला होता है, उसके अंदर ये आपके कुछ बोलना नहीं चाहते। किसानों का मुद्दा कल उठा था सदन में, जिस वजह से आपने भी देखा काफ़ी नुकसान हुआ है, तो सरकार लगता है जो कल चर्चा हुई इसके बाद और गंभीरता से काम करेगी किसानों के? सरकार तो पहले दिन से ही गंभीर है, क्योंकि ये सरकार ही किसानों की सरकार है। हम लोग जो चुन के आते हैं, किसान के मतदाताओं से चुन के आते हैं, और जब से ये पालावृष्टि हुई है तब से सरकार ने आदेश दे दिए, और इतनी जल्दी आदेश आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिए हैं। जो पहली बार दिए गए हैं, कलेक्टर्स को दे दिए, पटवारियों को दे दिए। पटवारियों में खुद जाके आया हूँ 5 दिन लोगों के बीच के अंदर, पटवारी अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप क्या लगा रहे हैं कि इनको ये पाबंद कर रहे हैं, खराबा कम दिखाएं, वो दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं होता है। पटवारी भी किसान का बेटा है, क्यों कम दिखाएंगे? जो एक्चुअल है वो स्थिति दिखा रहे हैं। मंत्री जी ने जवाब दे दिया है, और कहीं पर नुकसान हुआ है। अब ये लोग कहते हैं किसान का नुकसान, अब इनको पता ही नहीं। ये 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के तो जूते पहनते हैं। किसान ने खेत में जाके देखें कि किसान ने कितना खराबा हुआ है, क्या नहीं हुआ। हम जानते हैं किसान की तकलीफ को, कि किसान किस प्रकार से परेशान रहता है। उनको ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सत्ता पक्ष तैयार है, किसान पे कोई भी किसी भी प्रकार की विपदा आएगी। कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, किसान के प्रति चिंतित है, और किसान को निश्चित रूप से मुआवजा मिलेगा जो खराबा हुआ है उसका। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा बन गया राजस्थान में। रेडिसन ब्लू होटल में फायरिंग हुई, उससे पहले एक गैंगस्टर की हत्या हुई। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा आता है वो पूरे देश में भी आता है, अन्य स्टेट्स में भी आता है, किसी भी स्टेट में आता है, और हर प्रदेश का जो मुखिया होता है उसको उसकी फिक्र भी रहती है। मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि हर गलती कीमत मांगती है। कहीं पर भी कोई भी घटना घटित हुई है तो देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर घटना घटित होने के 12 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारियां हुई है, वरना कई स्टेट के अंदर तो महीनों पर लग जाते हैं, गिरफ्तारियां भी नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी प्रकार की वारदात हुई है तो उसकी गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र हुई है, और उसको सजा भी मिली है। ये राजस्थान का बड़ा उदाहरण है।